ये कहानी है खाटू श्याम की। वो श्याम जो आज सबके दिलों में राज करते हैं, सबकी आत्माओं में बस गए हैं। लोगों का मानना है कि इनके पास जाने से कभी हम खाली हाथ नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया था और ये इनका सिद्धांत है कि ये हमेशा उस पक्ष की तरफ खड़े होंगे जो हार रहा होगा, जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा होगा। ये हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में सीकर शहर से दूर, लगभग 43 किलोमीटर दूर, एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां भगवान खाटू श्याम की पूजा की जाती है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु सीकर जाते हैं और खाटू श्याम जी को गुलाब का फूल अर्पित करके अपने दुखों से छुटकारा और मनचाही मनोकामना का वरदान मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान खाटू श्याम का इतिहास क्या है? उन्हें यह नाम और सीकर में जहाँ उनका मंदिर स्थापित है वह स्थान मिला कैसे? तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आज मैं आपको यात्रा करवाऊंगी लगभग 5000 साल पहले भारतवर्ष की। हाँ, यह वो समय था जब हस्तिनापुर में अब तक के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही थीं। आप जानते ही हैं, यह महाभारत का युद्ध था। एक और 100 भाइयों सहित कौरव और दूसरी ओर सिर्फ 5 पांडव। पड़ोसी राज्यों की सेनाएं कौरवों और पांडवों की मदद के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं। सैनिकों की पगधूल से आकाश का रंग बदल रहा था। चारों ओर योद्धाओं की वीरता के किस्से पढ़े जा रहे थे और रात के सन्नाटे में कान लगाने पर मृत्यु का शोर सुनाई दे रहा था। दोनों दल अपनी अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन इसी बीच हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुन के कौरव और पांडव दोनों के कलेजे कांप उठे। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक, महारथी बर्बरीक। जुए में अपना सब कुछ हार के पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में भटक रहे थे। कारण था 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। वनवास काल में के ही महाबली भीम की मुलाकात डिंब राक्षस की बेटी हिडिंबा से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और फिर विवाह। वनवास के दिनों में ही हिडिंबा ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ दैत्यराज मूर की बेटी मौरवी से। मौरवी ने 3 बेटों को जन्म दिया। इन्हीं में से सबसे बड़े बेटे, जिनके शरीर पर सिंह की तरह बाल थे, उनका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक यानी भीम का पुत्र, भीम का ग्रैंडसन। बर्बरीक जन्म से ही अजय होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही देवी माता की अति कठिन साधना शुरू कर दी। माता प्रसन्न हुई और उन्होंने बर्बरीक को वरदान के रूप में 3 बाण प्रदान किए। ऐसे बाण जो पल भर में समूची सेनाओं का संहार कर सकते थे, गरजते सागर को सुखा सकते थे और इस धरती को जिधर चाहे उलट पुलट कर सकते थे। बर्बरीक अपनी साधना से लौटे तो उन्हें महाभारत युद्ध की जानकारी मिली। बर्बरीक ने संकल्प लिया वो इस युद्ध में उसी सेना की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगी। यही संकल्प कौरवों और पांडवों के लिए चिंता का विषय बन गया। बर्बरीक अजय हैं, ये सब जानते थे। वो पांडवों की ओर से अगर धनुष उठाएंगे तो कौरवों का समूल विनाश तय है, और अगर कौरवों को कमजोर समझकर उनकी तरफ चले गए तो पांडवों को परमेश्वर भी नहीं बचा पाएंगे। पांडवों ने अपनी इसी चिंता को भगवान श्री कृष्ण को बताया और श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए निर्णय लिया। इसलिए एक दिन हस्तिनापुर में किसी पेड़ के नीचे बर्बरीक माँ भगवती की आराधना कर रहे थे। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वासुदेव ने बर्बरीक का अभिवादन स्वीकार किया और कहा, बर्बरीक, देवी माँ ने तुम्हें जो 3 अचूक अमोघ बाण दिए हैं उनकी बड़ी चर्चा सुनी है। आज दिखाओ तो सही। बर्बरीक ने भी बड़े उत्साह के साथ कृष्ण को देवी माँ के लिए दिए हुए 3 बाण दिखाए। कृष्ण ने कहा,
ये काम कैसे करते हैं बर्बरीक? तो बर्बरीक ने बताया, प्रभु, इनमें से जो पहला बाण है वह अपने सारे लक्ष्यों को इकट्ठा करता है और दूसरा बाण इकट्ठे किए हुए सारे टारगेट्स को एक ही साथ भेज देता है। श्री कृष्ण ने बड़ी उत्सुकता से फिर पूछा, और तीसरा बाण बर्बरीक? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, प्रभु, उसे चलाने की कभी नौबत ही नहीं आई। श्री कृष्ण बर्बरीक की बातों से खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी थे। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बर्बरीक से कहा, ठीक है, मान लो यह पेड़ दुश्मन है और इसका हर एक पत्ता एक सैनिक है। तुम्हें यह सेना समाप्त करनी है, करके दिखाओ बर्बरीक। तो श्री कृष्ण को नमन करके और बर्बरीक ने अपना धनुष पर पहला बाण चढ़ाया। पहले बाण ने पेड़ के सभी पत्तों पर एक निशान लगा दिया। उसके बाद दूसरे पत्ते ने पलक झपकते ही सारे पत्तों को एक साथ भेद दिया। वही बाण भगवान वासुदेव के पैर पे जा लगा। श्री कृष्ण के पैर के तीर लगा देख बर्बरीक घबरा गए और उन्होंने हाथ जोड़कर वासुदेव से क्षमा मांगा। भगवान ने श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बर्बरीक, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। दरअसल जब तुमने पहला बाल चढ़ाया तो मैंने उसी समय पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था और देखना चाहता था कि तुम्हारे बाण से बचने का कोई तरीका है भी या नहीं। आगे श्री कृष्ण ने पूछा कि बर्बरीक, ये बताओ कि इस महायुद्ध में आप किसकी साइड से लड़ रहे हैं? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, जो सेना कमजोर होगी मैं उसकी ओर से लड़ूंगा, यही मेरा संकल्प है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया, ऐसे तो तुम अपने ही वचन में फंस जाओगे। मान लो आज तुम्हें पांडव कमजोर लग रहे हैं तो तुम पांडवों की ओर से लड़ोगे, लेकिन कल तुम्हारी ही शक्ति कौरवों को कमजोर बना देगी, तो वचन के अनुसार तो तुम्हें कौरवों की ओर से लड़ना पड़ेगा। और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे सिवाय सारे कौरव और पांडव समाप्त नहीं हो जाएंगे। बर्बरीक भगवान कृष्ण की बात समझ गए, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए थे। इस व्यवस्था का समाधान श्री कृष्ण के पास था। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि इस युद्ध में भाग ही ना ले, उनका वचन भी नहीं टूटेगा और वह इस धर्म संकट से मुक्ति भी मिल जा पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश बर्बरीक नहीं माने। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अब तो एक ही राह शेष रह गई है बर्बरीक। बर्बरीक बोले, भगवान, आप मार्गदर्शक हैं और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शन हमारा पहला गुरु होता है। श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी बर्बरीक। श्री कृष्ण को गुरु दक्षिणा देने के वचन दिया और फिर कृष्ण ने समाज, राष्ट्र और हस्तिनापुर के हित में बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक ने वासुदेव को आग्रह किया, भगवान, संसार का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। यह युद्ध मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसके बाद उस महायोद्धा ने वचन का पालन करते हुए अपना शीश उतार के श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जिससे वह महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। बर्बरीक की गुरु दक्षिणा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम द्वापर के बाद कलयुग में मेरे नाम के साथ पूजे जाओगे। और तभी से बर्बरीक भगवान खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में भगवान खाटू श्याम का आकाश चुम्बता मंदिर गुरु भक्ति और दानशी की हमारी महान परंपरा का युगों युगों तक जय घोष करता रहेगा। आपने बड़े धैर्य के साथ सुना और धैर्य से ध्यान से सुना। आपका आभार। प्रभु खाटू श्याम की जय हो।